पहले चैप्टर नंबर 2 की असाइनमेंट। चैप्टर नंबर 2 में आपको बोल रहा है, वेरिएबल्स का नाम तो पढ़ा है ना। अच्छा, सबसे पहले बोल रहा है आपको डिक्लेयर करना है अ वेरिएबल कॉल्ड यूजर नेम। सिंपल एक डिक्लेयर कर दोगे बस, यूजर नेम के नाम के साथ एक वेरिएबल बना दें सिर्फ। दूसरा बोल रहा है डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल माय नेम, और एक नाम से आपने वेरिएबल बनाना है जिसका नाम रखना है माय नेम, और उसको आपने असाइन कर देनी है स्ट्रिंग, क्या आपका फुल नेम उसके अंदर वेरिएबल बनाओ माय नेम से और असाइन कर दो उसके अंदर अपना नाम, अपना फुल नेम। डिक्लेयर है जेएस वेरिएबल जिसका टाइटल होना चाहिए मैसेज, मतलब एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम हो मैसेज, उसमें वैल्यू होनी चाहिए हेलो वर्ल्ड, और वो हेलो वर्ल्ड अलर्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। आ रही समझ? सिंपल, बहुत इजी है। ज्यादा ज़हन पे असर डालोगे ना, साथ में चाय का कप रखोगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अभी स्टार्ट हुई है, चाय का कप साथ होगा। घर वालों को बताओ कि मेन कोर्स स्टार्ट हो गया है, वरना 1000 रुपया ज़ाया होगा। जो भरे हैं ना 4-5 महीने, वो ज़ाया होंगे। तो इसलिए ये काम करना है। आपको बोल रहा है टाइटल के नाम से बनाओ, टाइटल इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख दिया और इसको आपने अलर्ट में कॉल करा दिया। तो बस ये करना है, तो आपके पास यहाँ के आउटपुट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। सही है भैया? सिंपल ये करना है। आपको ये बोल रहा है कि भाई मैसेज के नाम से एक वेरिएबल बनाओ, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखो और अलर्ट में शो करा दो। आपको इस तरह यूजर का डेटा स्टोर करना है। एक वेरिएबल में उसका नाम होगा, एक में उसकी एज होगी और एक में उसका कोर्स होगा। अब तो किसी को भी नहीं बोलेंगे वेब एंड मोबाइल कर, गलती हो गई, हमने भी ले लिया। तो यहाँ पे जाके आप डेटा स्टोर कराओगे और 1 बाय 1 उसको अलर्ट दिखाओगे। सही है भाई? प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉम्प्ट के अंदर कि आप सबसे पहले, जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर जाकर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा स्टूडेंट नेम अली, एज आपने लगा दी 20 और कोर्स ले लिया एआई और डेटा साइंस। सही है, वेब एंड मोबाइल तो समझ नहीं आ रहा, ये तो ऊपर से ही जा रहा है। घर वालों ने बोलता आप वेबसाइट बना लियो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो यहां जाके आपने स्टूडेंट नाम दे दिया, अलर्ट में आपने एज दे दी, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमने क्या किया है, कौन कैटेगरी, सिर्फ एक को पता, बाकी सर ये हमने क्या किया, क्या चल रहा है मुझे बताओ, नीचे से क्या क्या चल रहा है। ट्रेनर अपना चल रहा है, हम खुद चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। कोशिश करनी हमारी भी सुन, मुझे पता है आपस में मामला बहुत जरूरी हैं, वो चलाओ लाजमी, लेकिन यहां भी तो सुनो ना यार। तो उसके बाद अलर्ट आ गया। अब हम चेक करते हैं, अलर्ट लास्ट में आपने अपना कोड दिखा दिया। अब ये क्या होगा, 1 बाय 1 आपके यूजर को अलर्ट दिखाता जाएगा। सबसे पहले रिफ्रेश किया, अली आ गया, 20 ईयर ओल्ड आ गया और AIM डेटा साइंस आ गया। तो आपने इस तरह करके करना है कि 3 वेरिएबल बना दिए और 1 बाय 1 उनकी वैल्यू अलर्ट में दिखानी। सही है भाई? ये हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आओगे, आपको बोल रहे हैं एक वेरिएबल बनाओगे पिज्जा के नाम से, वो 1 बाय 1 माइनस होता जाएगा कि पहले पिज्जा था, खाने के बाद ए हट गया, फिर आधा एक स्लाइस तोड़ दिया, फिर जेड भी तोड़ दिया, फिर आई भी तोड़ दिया और फिर लास्ट में पी रहेगा। हाँ, वेरिएबल एक होगा, 1 बाय 1 पीछे आना है। अलर्ट भी एक ही होगा, एक ही अलर्ट के अंदर आपको ये सब दिखाना। हाँ, ये सेंटर में नहीं है। अच्छा, ये सेंटर में इसने दिखाया, ये अभी आपको सेंटर पे दिखाने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल बनाया वार नेम इक्वल टू या फूड नेम, वेरिएबल के नाम कैमिल केस होने चाहिए, याद रखना है। वेरिएबल के नाम कैमिल केस। कैमिल केस क्या होता है, 2 लेटर है तो सेकंड लेटर का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फूड नेम आपने दे दिया पिज्जा,
इसमें मतलब ये है कि आपका, क्योंकि आपकी लैंग्वेज कैमल केस सपोर्ट करती है तो हमें भी कैमल केस करना चाहिए। तो आपने दिखाया अलर्ट, अलर्ट में फूड नेम, न्यू लाइन पर फूड नेम माइनस, यहां जाके आप बोलोगे इसको कहां तक जाए, डॉट स्प्लिट, या अभी के लिए आप डायरेक्ट यूं करके इसको दिखा सकते हो, वरना क्योंकि हमने एक मेथड पढ़ना है आगे जाके डॉट स्प्लिट का। स्प्लिट क्या करेगा, 1 में 1 तोड़ेगा। अभी के लिए आप अलर्ट इस तरह करके दिखा सकते हो, पिज्जा स्लैश एन, पिज्जा स्लैश एन, नहीं स्पेस लेके आएंगे ना, फिर वो स्पेस ही दिखाएगा, पी आई और पी स्लैश एन और ये पी। अब हम चेक करते हैं, हम इधर आते हैं तो हमारे पास ये यूं करके दिखा रहा है, यूं करके आपको आउटपुट दिखाना है। सही है भाई। उसके बाद अगला है कि आपको डिक्लेयर अ वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम रखना है ईमेल, और उसमें आपको ईमेल दिखाना है और अलर्ट यू दिखाना है, माय ईमेल एड्रेस इज example@example.com। ये हो जाएगा। एक वेरिएबल बनाना है जिसमें सिर्फ ईमेल स्टोर करना है, जैसे आपको बताया कि ये आपका ईमेल है तो आपको ये मैसेज स्टैटिक लिखना है, आगे ये वेरिएबल लगा, हो जाएगा। उसके बाद डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल बुक एंड इट्स कॉल वैल्यू अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। अभी तो इजी लग रही है, तो ये आपने उसको दिखाना है मैसेज, आई एम ट्राई टू लर्न फ्रॉम बुक अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर ये पूरा स्टोर करना है, ये आपको दिखाना है। ये है ना, आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द बुक, ये स्टैटिक स्ट्रिंग में लिखेंगे, ये फिर वेरिएबल छूट के आए। आ रही समझ? मतलब मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास ये है, देखें आपने बोला वार ए इक्वल टू बुक नेम, जो भी आपका स्मार्टर वे एबीसी जो भी नाम है वो आपने लिख दिया, अलर्ट के अंदर दिखाया तो यूं करके, तो अब क्या होगा, अब आपके पास ये मैसेज दिखा देगा, आई लर्न फ्रॉम दिस बुक, बुक नेम एबीसी, यूं करके। अब ये क्या हुआ कि बुक नाम जो है वो आपने यहां पर जाकर ए में दे दिया, यहां पे आप अपनी बुक का नाम दे दोगे और यहां पे आके दिखा दोगे, कोमा के साथ तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, एक ही है, ये लगाओ या वो लगाओ, एक ही चीज। सही है भाई? यस काशान बॉस। नहीं एक ही आउटपुट आएगा, कोई फर्क नहीं है, प्लस लगाओ या कोमा लगाओ, सबमिट, ये आपके उसी पे होंगे, क्या नाम है, पोर्टल के ऊपर। अब जितने सबमिट होंगी वो सब पोर्टल के ऊपर, ये आपको पूरी पूरी इसकी फाइल बना के, मतलब एक पूरा आउटपुट बनाकर पीडीएफ के अंदर, और हर डायलॉग बॉक्स के नीचे आपका नाम आएगा पीडीएफ, और वो पीडीएफ फिर आपको वहां अपलोड करनी है, ये करना। और ये आपको ब्राउजर के ऊपर स्क्रिप्ट दिखानी है, ये आप दिखा सकते हो ना ब्राउजर के ऊपर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, या आई कैन राइट एचटीएमएल कंटेंट थ्रू जावास्क्रिप्ट। अब हम लिख सकते हैं ना भाई, या नहीं? कुछ भी हम जावास्क्रिप्ट के जरिए एचटीएमएल पे लिख सकते हैं ना, या नहीं? जो चाहेंगे वो यहां जाकर ये लिख देगा, तुम्हारे पास ये जाके इसने लिख दिया। सही। उसके बाद ये आपको बोल रहा है, ये आउटपुट में देखो, कुछ भी नहीं करना, इसको बनाना नहीं है, सिर्फ इसको कॉपी करोगे, इसको कॉपी किया, एक वेरिएबल में बनाया, वार स्टार इक्वल टू, स्ट्रिंग के अंदर आपने ये दे दिया, अलर्ट के अंदर आपने स्टार दे दिया,
तो आपके पास सिर्फ ये स्टार बनेगा। मतलब ऐसे कोई वेरिएबल का नाम लिखना है आपको बोला ना, स्टोर द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल एंड शो इन द अलर्ट ब्राउजर थ्रू द जावास्क्रिप्ट। ये बाय डिफॉल्ट इसकी यूआई इस तरह करके बनाई हुई है कि वो हमने ये खुद बनी हुई है। आपको डायरेक्ट से कॉपी करना है, उठा के लगा देना है, पीडीएफ बनानी है। नहीं कोड नहीं, हमें आउटपुट भी दिखाना है, वरना हम खुद आउटपुट रन करते रहेंगे तो बहुत लंबाई हो जाएगी। हाँ इसका देखें, अब जैसे अगर आप कर रहे हैं मिसाल के तौर पे आपका नाम है जुबैर, तो आप यहां जाकर /n यहां जाके हाँ अपना नाम दे दो, बार बार वो कॉल कराते रहो बार बार। हाँ तो अब क्या है कि हर असाइनमेंट के नीचे आपका नाम आ जाएगा। आपको अलर्ट ये पिक्चर लेकर इसकी पिक्चर लेनी है और ये पिक्चर उठा के आपको डालनी है पीडीएफ के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, और वो सबमिट करानी। यू पिक्चर ली आपने, ये पिक्चर ली, अब ये पिक्चर आप सबमिट कराओगे। आ रही है समझ? हाँ भले फुल ले लो, ये फुल, फिर उसे क्या है आपको ना स्पेस ज्यादा लेगा, इससे क्या होगा स्पेस कम लेगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 की असाइनमेंट्स थी। अब अगले चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 जो हम कर चुके हैं। हाँ पोर्टल के ऊपर है। जब अब वो भी आप पूरी पूरी ये एक चैप्टर से लेके 16 चैप्टर तक एक साथ सबमिट कराओगे। चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक एक साथ सबमिट होगा। हाँ बना के अपने पास रखोगे इसको, एक ही पीडीएफ को, चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक एक ही पीडीएफ, चैप्टर 1 से चैप्टर 16। हाँ वो वेबसाइट अभी लगाऊंगा, सिंधी मतलब कल्चर के ऊपर जो वेबसाइट है वो आपको बनानी है, वो मैं पोर्टल के ऊपर दूंगा। कल्चर वाली वेबसाइट जो आपको बनानी है और वो उसको आपको लगानी है, सही है। हाँ वो तो पहले लगाई हुई है ना, वो भी करनी है और ये भी करनी, दोनों है। और फिर जाओ, हाँ उसकी डेट एक्सटेंड कर देता हूँ, अभी कर दूंगा। उसके बाद आपको अगला चैप्टर बोल रहा है, चैप्टर नंबर 3 वेरिएबल फॉर नंबर्स। क्या आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम रखना है एज, उसमें अपनी एज देखनी है और ये बोलना है आई एम 15 ईयर ओल्ड। झूठ नहीं बोलना, जितनी एज होगी वो दिखानी है, सही है भैया, मजाक कर रहा हूँ। आप कुछ भी यहां लिख सकते हैं। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू कीप ट्रैक हाउ मेनी यूजर विजिट आईएल वेबसाइट। आपको बोल रहा है कि आपने ट्रैक करना है कि आपका यूजर कितनी बार वेबसाइट पे आया है। सिंपल, अभी क्या है, अभी हमने ऐसी कोई लॉजिक नहीं पढ़ी कि हर बार चेक करें कि एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया। अभी आपने एक वेरिएबल बनाना है कि भाई एक वेरिएबल है 14, वो आपने दिखा देना, यू हैव विजिटिंग दिस साइट 14 टाइम। आगे जाके हम इस पे सब्सक्रिप्शन लगाएंगे कि 5 बार अब देख ली, अब देखने के लिए हमें पैसे दें, क्योंकि ऐसे है ना भाई, हर बार फ्री में थोड़ी दिखाएंगे सब कुछ। इसलिए तो यहां जाके आपने एक वेरिएबल बनाना है और उसमें ये वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद आपको बोल रहा है डिक्लेयर अ वेरिएबल बर्थ ईयर। आपको एक वेरिएबल बनाना है और उसमें अपनी वैल्यू स्टोर करानी है और फिर यूं करके दिखाना है, माय बर्थ ईयर इज 1990, डेट टाइप ऑफ माय बर्थ डिक्लेयर वेरिएबल इज नंबर। इसकी टाइप भी दिखानी है। टाइप दिखाने के लिए हमने पढ़ा है क्या, टाइप ऑफ, वो भी यूज होगा यहां पर, सही है। उसके बाद आप विजिटिंग क्लॉथ वेबसाइट बनानी है, राइट स्क्रिप्ट टू स्टोर। आपने यूजर से उसका नाम लेना है, प्रोडक्ट का टाइटल लेना है और कितने ही खरीदने हैं उसने। जैसे कि आपका यूजर आया, उसका नाम है जुबैर, प्रोडक्ट उसको चाहिए मोबाइल, कितने मोबाइल चाहिए, 5 चाहिए, तो मैसेज आएगा जुबैर ऑर्डर 5 मोबाइल ऑन XYZ क्लॉथिंग स्टोर। या आपने मैसेज यूं करके दिखाना है यूजर को। सबसे पहले यूजर से उसका नाम लेना है, फिर उससे किस चीज का ऑर्डर करना है वो और कितनी क्वांटिटी लेनी है, और फिर आपको इस टाइप का मैसेज यूजर को दिखाना है, सही है। हो जाएगा ये काम। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 भी
एंड हो जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4। हाँ, पीडीएफ एक ही, लेकिन हमने क्यों अलग अलग बनाए। उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें 3 वेरिएबल बनाने हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर। ये कैसे करना है, बार ए कॉमा बी कॉमा सी, ये आपको बोल रहा है कि सिर्फ वेरिएबल बना दो। डिक्लेयर 3 वेरिएबल इन 1 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के अंदर 3 वेरिएबल बना दो। डिक्लेयर 5 लीगल और 5 इलीगल। ऊपर आप हेडिंग दोगे लीगल वेरिएबल। लीगल कौन से होंगे, वार ए इक्वल टू 10 नाम हो सकता है, वार डॉलर ए इक्वल टू टेस्ट, वार बी इक्वल टू, हाँ मतलब साथ वैल्यू भी दे दोगे। या भी डिक्लेयर ही करा दो कि भाई ये वेरिएबल है और डिक्लेयर कर दी। ये सारे सारे बिल्कुल सेट है। ए आ गया, डिक्लेयर ए आ गया, बी बॉल 20 आ गया, ये भी बिल्कुल सही है। अंडरस्कोर टेस्ट आ गया, वार आपके पास आ गया चेक, चेक बीच में अंडरस्कोर न्यू। तो ये आप नाम दे सकते हो, ये आपके वेरिएबल्स के लीगल वेरिएबल। आपसे पूछ रहा है 5 लीगल और 5 इलीगल। इलीगल कौन से होंगे, जैसे कि इलीगल आपके पास बार क्लास, ये इलीगल है, बार 4, बार वाइल, और ये सब के सब इफ एल्स, ये सब। तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यहां बता रहा है कि आपको वेरिएबल नेम कैन कंटेंट ओनली लेटर, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड, अच्छा ये पूरी ना इंग्लिश में वहां लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, वही आपको बस यहाँ पैरामीटर पास कराना है। वेरिएबल मस्ट बिगिन विद, या तो नंबर के साथ नहीं हो सकता, या तो डॉलर के साथ होगा, या फिर अंडरस्कोर के साथ होगा, या फिर लेटर्स के साथ। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, केस है, केस सेंसिटिव। ये आपको इसने यहाँ पे आउटपुट भी करके दिखाया हुआ है कि आपने इन फिलिंग द ब्लैंक्स में ये लिखना है, मतलब यूं करके आउटपुट आपने जावास्क्रिप्ट में अपने ब्राउजर पे दिखाना है। स्ट्रिंग में वैल्यू पास कर रहा हूं, इसकी जगह आप खुद लिखोगे। ये तो आपको वैसे बता रहा है कि क्या आएगा, यहां पर भी आप लिख दोगे, स्ट्रिंग में लिख दोगे एग्जैक्ट। मतलब जैसे ये है ना कि अगर हमने यहां बनाया वार चेक इक्वल टू स्टार्ट विथ नंबर, यू करके पूरा आप स्ट्रिंग एक बना दोगे स्टेटमेंट। ये आ गया चैप्टर नंबर 4 की असाइनमेंट। उसके बाद हमारे पास आती है चैप्टर नंबर 5 की असाइनमेंट, मैथ की एक्सप्रेशन। सम ऑफ 3 and 8, 5 is 8, ये आंसर आना चाहिए। फिर इसी तरह यही टास्क आपको सब्ट्रैक्शन भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है और मॉडुलस भी निकाल के देना। बाकी इससे अगले हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।